हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई जिसको कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर मैंने आईवीएफ करवाया जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, चाहे वो आईवीएफ का हो चाहे वो प्रेगनेंसी का हो। ठीक है, तो आज की वीडियो होने वाली है। मुझे बहुत बार ऐसे मैसेज आता है, कमेंट्स आते हैं और पर्सनल मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि दीदी हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है या फिर हमारी प्रेगनेंसी हो गई है, तो अब हमें क्या ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं हमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए? क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ा सा होता है ना लड़कियों को कि कुछ गर्म ऐसा ना हो जाए जो हम खा लें, इससे हमें कोई नुकसान ना हो जाए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ही हो। तो उसके ऊपर आज मैं आपको 4 ऐसे ड्राई फ्रूट बताने वाली हूँ जो नॉर्मली आपके घर में मिल जाएंगे, आपको आप यूज़ करते ही हो, आप खाते ही होंगे, लेकिन प्रेगनेंसी में खाना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ अखरोट की। तो अखरोट, देखिए मैंने अखरोट अपनी प्रेगनेंसी में खाया है। मैं ना अखरोट ऐसे नहीं खा सकती कि बस उसमें से निकाला और मैं खा गई, उसकी गिरी। मुझे इसको डिप करना पड़ता था रात को, और मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी में आपको ऐसे ही खाना चाहिए। अगर मैं 2 अखरोट के पीस रात को भिगो देती थी और उसको सुबह उसका छिलका उतर जाता है, फिर भिगो के खाना सबसे अच्छी बात होती है। अब क्यों खाना है अखरोट आपको, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अखरोट में जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, प्रेगनेंसी में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये उसको मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अखरोट में भर भर के आयरन और फाइबर होता है, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनको अनीमिया की प्रॉब्लम से बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो आपको अखरोट अपनी डाइट में शामिल करना है जब आप प्रेग्नेंट हो। दूसरे नंबर पे आता है पिस्ता। पिस्ता आपको अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। इसके फ़ायदे मैं आपको बता, जैसे कि हमारे जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो ऐसी स्टेज आती है जब हमारा शरीर फूलना शुरू हो जाता है। जैसे सूजन हो सकती है हमारे, जैसे पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, तो इसके लिए जो पिस्ता होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी सूजन को कम करने में हेल्प करते हैं। पिस्ता में मैग्नीशियम होता है जो कि जैसे हमारी ना प्रेगनेंसी में बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो उसको मेंटेन करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो पिस्ता हमें ज़रूर से ज़रूर खाना है। साथ ही में पिस्ता में फॉलिक एसिड होता है। आपको पता ही है कि बच्चे के दिमागी विकास के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है, तो आपको पिस्ता नहीं छोड़ना है। पिस्ते में देखिए विटामिन B12 होता है। पिस्ता में विटामिन B12 होता है जो कि बच्चे में अगर शुरुआती कोई दिमाग के प्रति कोई दोष होता है तो उसको ठीक रखने में और बच्चे के दिमाग को ठीक रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। पिस्ता में भर भर के प्रोटीन और फाइबर होता है जो कि आपकी कब्ज़ को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। तीसरे नंबर पे आता है बादाम। बादाम आपको पता है कि रात को भिगो के, पिस्ता तो आप ऐसे ही खा सकते हो, जैसे आपने उसका पील उसका निकाला और आप खा गए, इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है। पिस्ते को रोस्टेड होते हैं, नमकीन होते हैं, वैसे ही आप इसको खा सकते हो। और खाने कितने हैं, जैसे आप 5 से 6 पीस आप खा लीजिए, आपके लिए पूरे दिन में ठीक रहेगा। इतना ही, भर भर के नहीं आपको कोई भी चीज़ खानी है, लिमिट में खानी है। तीसरे नंबर पे आता है बादाम, आमंड। सभी खाते हैं, सबको खाना भी चाहिए। देखिए रात को आपको 4 से 5 बादाम आप भिगो के रख दीजिए, सुबह उसको खाइए। देखिए बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और राइबोफ्लेविन होता है। आम खाने से आपका बीपी कंट्रोल में रहता है, इससे आपका पेट साफ रहता है। इसमें पेट में जो आपका बेबी है, तो जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बच्चा हमारे ही अंदर से हमारा कैल्शियम लेता है, तो हमारे अंदर से कैल्शियम जितना ज़्यादा हम अपने आप को खाएंगे उतना ही फिर हम बच्चे को दे पाएंगे। तो बादाम को ज़रूर से ज़रूर आपको अपने डाइट में शामिल करना है। तो चौथे ड्राई फ्रूट की अगर हम बात करें तो वो है काजू। काजू में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि काजू में जिंक होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इसमें फास्फोरस होता है, साथ में इसमें फॉलिक एसिड होता है, इसमें विटामिन के होता है, इसमें आयरन होता है। तो इतने सारे जो पोषक तत्व हैं वो एक काजू में है। तो काजू जो है वो मदर और बेबी दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो हमें ज़रूर से ज़रूर अपने मील में इसको शामिल करना है।
काजू में विटामिन के होता है जो कि ना थ्रोम्बोसिस को रोकने में हेल्प करता है। अब ये क्या होता है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही होती हूँ तो ये जो होते हैं ना वो ना ब्लड के थक्के बन जाते हैं, ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं कह लो उसको रोकने में विटामिन के काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो काजू आपको ज़रूर अपनी प्रेगनेंसी में खाना ही खाना है। फिर इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है जो कि बच्चे को जब हम वो हड्डियां बनाएगा, जब उसकी हड्डियां बनेंगी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। हम ज़्यादा कैल्शियम लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे तो बच्चे को भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो ये जो चारों के चारों ड्राई फ्रूट्स हैं ये आपको बिना झिझक, मैंने खुद खाए हैं ये। पिस्ता तो मैं ऐसे ही अपने पास मैंने पैकेट रखा हुआ था और मैं खाती रहती थी। कई बार मुझे होता था कि मैं ज़्यादा ना खा जाऊँ। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको कोई भी जो चीज़ है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो ड्राई फ्रूट है, चाहे वो रोटी है, दाल है, कुछ भी है, उसकी क्वांटिटी को ज़रूर आपको बैलेंस करके ही कोई चीज़ खानी है। और ड्राई फ्रूट्स हैं इसको भी आपको जैसे थोड़े थोड़े करके खाने हैं। जैसे बादाम और जो अखरोट है वो आप रात को भिगो दीजिए, सुबह खाइए। और जो काजू और पिस्ता है वो आप दिन में कभी भी आपको जब कभी भूख लगे तो आप इसको हल्का सा अपने जब आपको लगे कि चाय के साथ खाना है या वैसे ही आपको खाना है तो आप इसको खा सकते हो। तो आई थिंक ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हो और एम्ब्री ट्रांसफ़र के बाद भी ये सारे ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ऐसी ही और वीडियोस के साथ मैं आपको दोबारा से मिलूंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करके ज़रूर जाना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।